अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 ओडीआई मैच सीरीज़ का आगाज़ कल से रावलपिंडी में होने वाला है। पहले 2 ओडीआई इंटरनेशनल रावलपिंडी में और आखिरी मैच लाहौर में खेला जाएगा। याद है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक अच्छी तवील सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई है। अभी पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर की, फिर ओडीआई सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की, फिर T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की। ऐसे में पाकिस्तान ने जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए और फिर ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया है, उसमें सिर्फ एक तब्दीली ये है कि हसन नवाज़ को ओडीआई और T20 स्क्वाड से रिलीज़ किया गया। उनको कहा गया है कि आप फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हसन नवाज़ को फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए आपने भेज तो दिया, वो क्रिकेटर्स जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं उनको आप सेलेक्ट नहीं करते। नेशनल टीम तो दूर की बात, जो पाकिस्तान की ए साइड है उस तक के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से लड़के सेलेक्ट नहीं किए जाते। तो हसन नवाज़ फिर वहाँ जाकर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो फिर क्या उनका नाम आएगा? ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। स्पीकिंग ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ हुई है उसका पोस्टमार्टम करें और उसमें परफॉर्मेंसेस की बात करें। या ताज्जुब की बात एक ये है कि हमने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में भी बात की कि पाकिस्तान के स्क्वाड में यंगस्टर्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ यंग टैलेंट को डेवलप नहीं कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई इंजरीज़ हो जाती हैं तो हमारे पास टू फॉल बैक ऑन बैकअप प्लान होना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा और ये कोई आज की बात नहीं है, साल से ही होता आ रहा है। चेहरे बदलते हैं, मैनेजमेंट में नाम बदलते हैं, लेकिन टीम में नाम वही रहते हैं। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सिकू भाई, ओवरऑल साउथ अफ्रीका की सीरीज़ अगर आप स्टैट्स देखें, नंबर्स देखें तो पाकिस्तान के लिए अच्छी रही और शायद ये कहना ही काफ़ी है पाकिस्तान क्रिकेट चलाने वालों के लिए कि जीतें पे हम T20 सीरीज़ भी जीत गए और ओडीआई सीरीज़ भी जीत गए। और क्या चाहते हैं आप? नहीं, क्या चाहते हैं? मैं ये बताऊं कि अगर ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होती हम वो भी जीत जाते। तो बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम खेली। आई एम वेरी सॉरी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर ये कि एक टीम एक मैच के अंदर बिल्कुल पीक पे जाती है और दूसरे 2 मैचों के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, मेरी समझ से बाहर है। मैं बड़ी कोशिश की समझने की, अभी मैं और लोगों से समझने की कोशिश करूँगा। तो और मगर हमारी टीम ने जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है, ऑब्वियसली जब सीरीज़ जीत जाते हैं तो फिर यही होता है कि जी सीरीज़ जीत गए, वाह वाह होती है, दुनिया भर उनकी तारीफ़ कर रही होती है। हमने इस सीरीज़ में क्या पाया, क्या हासिल किया? क्या हमने कोई नए लड़कों को ट्राई किया? किसी को नहीं किया हमने। उस्मान तारिक को किया। 28 साल की उम्र, 2 फर्स्ट क्लास मैचेस। देखें, एक चीज़ तो मुझे यहाँ नज़र आ गई है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कहूँगा कि जी एक ज़माने में उन्होंने कहा कि आप एडवाइज़र बन जाएं, तो मैं सिर्फ उनको यही एडवाइस कर सकता हूँ, टीवी पे बैठ के करता हूँ, बगैर पैसे लिए करता हूँ कि सर सबसे 2 चीज़ें आपको सही करनी है। नंबर 1, आपने जो PSL की जो मैनेजमेंट है उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान के क्रिकेट में इन्वॉल्व ना करें। मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा असर आ रहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीख के बता रहा है कि अगर आप सेलेक्टर हैं या आपकी और आपका जो झुकाव या आपकी हमदर्दी किसी, या आप कनेक्टेड हैं किसी एक फ्रेंचाइज से, मैं देख रहा हूँ कि उनके लड़के धड़ाधड़ आ रहे हैं और जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। फिर दूसरी एडवाइस मैं ये करूँगा कि सर अगर यही करना है तो सर आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म कर दें, आप ये PSL टाइप के 2-3 टूर्नामेंट कराएं, उसी में से लड़के सेलेक्ट करें, उसी में से लड़कों को बुलाएं। एक अजीब व गरीब कैफियत तारी होगी। कराची के अंदर भी ये सिचुएशन होगी कि जो कराची के लड़के मुझसे फ़ोन करके शिकायत करते हैं कि अगर हम उस फ्रेंचाइज के साथ अटैच नहीं है तो हमारा नाम नहीं आता। और सिकू भाई, यहाँ तो मसला अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का रहा ही नहीं है। यहाँ मसला ये है कि और डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं मेरे सामने तो ये नहीं लिखा हुआ होता कि ये कराची का लड़का है या लाहौर का लड़का है। हैदराबाद का लड़का साद खान भी भावलपुर से खेल रहा है एंड इज़ परफॉर्मिंग, इज़ द टॉप स्कोरर फॉर कायद आज़म ट्रॉफी दिस ईयर। लेकिन ना वो इमर्जिंग एशिया कप में है, ना वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी कहीं आता है। तो ये बहुत लंबी डिटेल है जिस पर हम एक शो प्लान कर रहे हैं। बाय द वे अहमद, वी वुड लव यू टू बी पार्ट ऑफ दैट शो एज वेल, क्योंकि हम उसमें डिस्कस करेंगे कि टॉप स्कोरर्स कौन थे, टॉप विकेट टेकर्स कौन थे, और वो उनका नामो निशान यहाँ पर नहीं है। बट लुकिंग बैक ऑन द साउथ अफ्रीकन सीरीज़, अहमद कुछ नंबर्स भी हम चला रहे हैं यहाँ पर। इट्स रियली गुड टू सी साइम अयूब ऑन द टॉप। नाउ हमने साइम अयूब से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, उन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं किया है, बट इट्स गुड टू सी हिम स्कोर रन्स, वैल्यूबल रन स्कोर किए उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी बिल्कुल, ना सिर्फ वो बैटिंग में अच्छा नजर आए, बॉलिंग भी करके दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए।
अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको रखा जा सकता है आराम से, जिस तरह साहिबजादा फरहान है, वो अगर T20 में खेल रहे हैं तो वो ODI में भी आराम से फिट इन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके फखर जमान की परफॉर्मेंस नहीं है तो आपने कोई ना कोई तो मुतबादिल ढूंढना है। शायद उन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है और जब से वो इंजरी के बाद आए हैं तो कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोगों को और कितने मौके देना चाहता है, लिमिट कहाँ है? ये लिमिट हमारी बारी क्यों इतनी जल्दी सेट कर दी जाती थी? और कुछ प्लेयर्स हैं जिनके लिए अनलिमिटेड चांसेस और मौके हैं, उसके पीछे कौन है? फ्रेंचाइज है, PSL है, क्या चक्कर क्या है कि आप उससे आगे नहीं निकल रहे? अब शाहजेब खान है, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे, थर्ड हाईएस्ट सेंचुरियां उसने की है जी। हाँ, 3 सेंचुरी, थर्ड हाईएस्ट छोड़े 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज का मतलब है कि एक उनके अंदर टेम्परामेंट शो की करना है। जी। जितनी भी गंदी बॉलिंग होगी डोमेस्टिक के अंदर, आपके बड़े बड़े प्लेयर, हम भी खेलते हैं, नहीं कर पाते। तो अगर कोई कर रहा है इसका मतलब है उनके अंदर टेम्परामेंट मौजूद है, फिटनेस मौजूद है, स्पार्क मौजूद है। अब इससे ज्यादा वो क्या करके दे? बाकी सारा सिस्टम की जो है ना जिम्मेदारी हो जाती है। आप एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, यंग प्लेयर, सिर्फ एक आप शो करते हैं कि मेरे अंदर स्पार्क है, बाकी सिस्टम उसको निखारता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह मोहम्मद हारिस के साथ हो रहा है, जिस तरह हसन नवाज के साथ हुआ है, जिस तरह दीगर प्लेयर आप देखें आते गए जाते गए, लोगों को उनके नंबर पे नहीं खिलाया गया। आप खुशदिल शाह को देखें, आप इफ्तिखार को देखें, आप इन लोगों को कभी भी आपने अपने नंबर पे नहीं खिलाया, सिर्फ इसलिए कि जिनके जो जागीरदारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, वो उनकी जगहों पे खेलते हैं। तो जो जो उनकी जगहों से टकराया है, आप देख लें उनका करियर सिर्फ जाया हुआ है। आपने चौथे नंबर के प्लेयर्स को 6वें नंबर का प्लेयर बना दिया, आपने ओपनर को जो है ना नीचे 7वें नंबर का प्लेयर बना दिया। लेकिन घूम फिर के जिन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट 7 इवेंट 8 इवेंट हार चुकी है, वही आज तमाम प्लेयर्स आपको टीम के अंदर नजर आ रहे हैं। आपने हसन नवाज को रिलीज कर दिया पाकिस्तान के क्रिकेट टीम से, जो कि एक बहुत जबरदस्त टैलेंट है, और उसकी जगह आप आउट ऑफ फॉर्म, ठीक, आप फखर जमान को इंडक्ट कर रहे हैं। पहले आप बाबर आजम को बगैर किसी परफॉर्मेंस के लेके आए, तो कोई सिफ्त नहीं है। और बड़ी अच्छी बात की है सिक्कू भाई ने कि ठीक है सीरीज जीते हैं, वेल डन, सीरीज जीतनी ही पड़ती थी उस टीम से। अब देखें टेस्ट के अंदर दानिश उनकी थोड़ी सी बेहतर टीम आई थी, पता है क्यों? बड़े नाम थे। क्योंकि वो इंडिया की कंडीशंस का अंदाजा लेने आए थे, प्रैक्टिस करने आए थे। उनकी बड़ी सीरीज आने वाली है इंडिया के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्लेयर्स भेजे। उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल, जिस तरह हम 12 बात करते हैं कि 12 प्लेयर जिस टीम के नहीं होंगे, आप कोई एक अच्छा टूर करते हैं ना, उसके अंदर भी 5-6 प्लेयर आपको करंट टीम के नजर आते हैं, कहीं भी आप जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मेन साइड के अगेंस्ट अब टीमें 10-10 12-12 प्लेयर्स नहीं, और उसी पे हम खुश भी हो जाते हैं, उसी पे हम सारी ट्वीटें भी कर देते हैं, वेल डन पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो गई। तो लोगों को गुमराह करने के लिए ये ट्वीट ठीक है, लेकिन रियलिटी में आप पाकिस्तान का कितना फायदा आपने इस सीरीज से क्या पाया, कितने यंगस्टर्स खिलाए, कोई भी एज सच अभी तक हमें फायदा देखने को नहीं मिला। अहमद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही बात मैं लेकर सिक्कू भाई की तरफ भी बढ़ूंगा कि सिक्कू भाई देखिए, ये ढकी छुपी बात नहीं है जो अहमद कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने यंगस्टर्स खिलाए थे और उनकी कोशिश ये थी कि यंग टैलेंट को डेवलप किया जाए, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। उसी तरह श्रीलंका ने भी जो साइड भेजी है, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए हो या वनडे सीरीज़ के लिए हो, उसमें 2 से 3 डेब्यूटांट्स हैं। आपको नए चेहरे नज़र आएंगे। इवन श्रीलंका इज़ प्लेइंग न्यू प्लेयर्स, बट पाकिस्तानी टीम ये करने से कासिर नज़र आ रही है। स्क्वाड में आपको 2 से 3 डेब्यूटांट्स नज़र आएंगे जो आइदर T20 में या ODI में अपना डेब्यू करने वाले हैं। तो पाकिस्तान को भी सीखने की ज़रूरत है इस चीज़ से कि हमें किस तरह यंग टैलेंट को डेवलप करना है, ख़ास तौर पे जब आप रिलेटिवली हल्की या छोटी तो नहीं कहना चाहिए, रिलेटिवली वीकर टीम्स के खिलाफ खेल रहे हैं जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं ये रिसेंट टाइम्स में। देखिए आगे भी जो ट्राई सीरीज आ रही है उसके अंदर वही लड़के हैं जी, आपने कोई लड़कों में चेंजेस नहीं की, वही के वही लड़के हैं। ODI और T20 के लिए दोनों के लिए आपने अनाउंस कर दिया है स्क्वाड, ऑलमोस्ट द सेम टीम। एक लड़का चेंज है कि वो हसन नवाज को उठा के उन्होंने कहा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, जिसको हम लिफ्ट ही नहीं कराते, हम तो देखते भी नहीं उसकी तरफ। मैं फिर बोल रहा हूँ PCB को, आपकी 2 बड़ी मिस्टेक्स हैं। नंबर 1 कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल वो वैल्यू नहीं दे रहे। मैं नकवी साहब को बोलूँगा, प्लीज़
कोई उनको मेरा मैसेज पहुंचा दे, नंबर 1। नहीं जा रहा सिकू भाई, मेरे ख्याल से आपको ही बंद कर देना चाहिए कहना, बिकॉज़ एक साल से तो आप ये बार-बार मैसेज भिजवा रहे हैं, वो मैसेज कहीं पता नहीं रास्ते में दम तोड़ देता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने ये PSL के जो फ्रेंचाइज के लोगों को अगर आपने क्रिकेट के मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया, ये भी आपका मैसेज ना 2 साल से मैं तो सुनता आ रहा हूँ, ये मैसेज भी देना बंद कर दें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरी चीज़ भी मैंने बोली थी, वो फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो बच्चे, लड़के, उनके रिश्तेदार, उनके ससुर, दामाद, ये लोग खेल रहे हैं, उनको प्लीज़ क्रिकेट बोर्ड से दूर रखें। लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है, आप नहीं मानते। देखें, साउथ अफ्रीका ने नए बच्चे लाए ना, उसमें एक लड़का था प्रिटोरियस जी, उसकी उम्र बताए कितनी है, 19 साल और 100 दिन, यानी कि वो 20 साल का लड़का है, और कितना अच्छा खेला। आप लाए, लड़कों को दिखाया ये होती है क्रिकेट। इसी तरह आप लड़कों को अपनी टीमें बनाते हैं। हम तो पता नहीं कहाँ से लड़के ला रहे हैं। वो लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, वो आपकी इमर्जिंग टीम में आ गए। कैसे आ गए? एक मैच नहीं खेला जिस लड़के ने, वो आ गया है। जिस लड़के ने, जो विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट हुआ है गाजी गौहरी, उसने एक मैच खेला। आई मीन होगा उसके अंदर टैलेंट, बहुत टैलेंटेड होगा, हर लड़का मेहनत करता है, लेकिन आप कैसे एक ऐसे लड़के को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसने फर्स्ट क्लास का सिर्फ एक मैच खेला इस सीजन, उस लड़के के सामने जिसने 12 मैचेस में 741 रन स्कोर किए, 67 के एवरेज से, 7 बैक की बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट शॉकिंग, इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग। बट देन अगेन हम 1-2 दिन में करेंगे इस पे स्पेशल शो, और हम सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखेंगे, तमाम परफॉर्मर्स के स्टैट्स हम आपके सामने रखेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जी उन्होंने देखिए ना, नए बच्चों को खिलाकर उन्होंने अपने लिए तो हासिल कर लिया चीज़, हमने कुछ नहीं हासिल किया, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि हम नए बच्चों को, नए से मुराद ये होती है कि कुछ नौजवान बच्चे जो हमारे फ्यूचर को लेके चलें, वो लड़के नहीं जो 28 साल के, 31 साल के, 32 साल के। ये पाकिस्तानी 32 साल का जो लड़का होता है वो 35 से कम नहीं होता। और सिकू भाई, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है, और अहमद भी यकीनी तौर पर मुस्कुराएंगे ये सुन के, कि इस साल कायदे-आज़म ट्रॉफी में जो टॉप 5 स्कोरर्स हैं ना, पांचों यंगस्टर्स हैं, अंडर 23-24, पांचों यंग लड़के। बहुत पॉजिटिव साइन है, जिसमें से एक जो है आपके साद खान है, साद बेग है, शाहजेब खान है, शामिल हुसैन है, और अजान अवैस है। अजान अवैस तो अहमद 2-3 साल से रन स्कोर करते आ रहे हैं, क्विकेस्ट टू 2000 बन गए, 61 के। फायदा नहीं है दानिश भाई, कोई फायदा इसलिए नहीं है कि आप देखें जो इनसे पहले भी परफॉर्मेंस करते आ रहे थे, उनका हशर क्या किया गया है। चंद प्लेयर के लिए आपने अपनी पूरी पाकिस्तान की डोमेस्टिक और स्ट्रक्चर को भेड़ चढ़ा दिया। चंद प्लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए, वल्लाह आलम वो क्या ऐसी चीज है, वो कौन है जो इनके लिए फोन करता है, वो क्या ऐसी मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 8 इवेंट हार के भी, जिनमें से इन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है कि माइक हैसन पहले बयान देते हैं कि प्लेयर को, फॉर एग्जांपल बाबर की बात करते हैं, कहते हैं जी बाबर में ये मसले हैं, बाबर को हमने टास्क दिए हैं, बाबर अपने टास्क पूरे करके वापस आएगा। हम सब बहुत खुश होते कि अगर पीसीबी उनके साथ काम करते, जो चीज़ की उनको ज़रूरत है वो प्रोवाइड करते, एक अच्छी फॉर्म के अंदर अगर बाबर को वापस लेके आते तो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन वो बगैर कोई परफॉर्मेंस किए पहले वापस आए, फिर ये सीरीज में भी उनके 5 मैचेस में 150 है, और अब आके माइक हैसन के बयान ही बदल गए। माइक हैसन कहते हैं कि बाबर आजम बुरी फॉर्म में नहीं है, ही इज इन ब्रिलियंट टच, जिसने 3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 80 मैच में कोई सेंचुरी नहीं है, वनडे फॉर्मेट जो उनका समझा जाता था पिछले 10 मैच में, उससे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। T20 तो हम भूल ही गए कि उन्होंने परफॉर्मेंस कब की, और टेस्ट मैच में 25 इनिंगों में 1-2 उनके 50 है, 30 इनिंगों ये कहते हैं कि ये बुरी फॉर्म नहीं है। तो माइक हैसन भी पाकिस्तान के रंग में रंग गए हैं, ऊपर से फोन चल गया है, और जब फोन चल जाते हैं तो फिर इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, फिर आपकी मजबूरी हो जाती है। तो इस बयान से जो मेरी नजर के अंदर माइक हैसन की क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल जीरो हो गई है। वो जितने भी अच्छे कोच होंगे लेकिन वो क्रेडिबल इंसान नहीं लगे हैं, क्योंकि 1 महीने पहले उन्होंने कुछ टास्क दिए थे, बोला कि हमने टास्क दिए बाबर को, वो पूरे होंगे तो आएंगे, बगैर खेले लेके आए, और कोई परफॉर्मेंस के बावजूद अब आके उनका बयान बदल गया कि जी वो तो बड़े अच्छे टच के अंदर है। यार आप क्या करना चाह रहे हो? फिर अब मैं सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम के ना टेक्निकल कोई इशू नहीं है। मुझे तो एक ये चीज समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है बिल्कुल अपनी जागीरदारी समझ ली है। वो रेलेवेंट रहने के लिए कुछ बयान देते हैं, एजेंट के साथ जो है वो मुलविस है, जो उन प्लेयर्स का एजेंट है, वो एजेंट
इनको जो है आगे बताता है कि ये चीजें हैं, ये आपने कैंपेन चलानी है, वो उस तरह का बुलवाते हैं, फिर वो अपने ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं और उस वीडियो को वायरल करते हैं। एक बंदा है जिसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की हुई है, जो अच्छा बहुत जबरदस्त प्लेयर है, जिसने पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस की है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर लगता है तो पैडों पे खाता है, जो ऑफ स्पिनर लगता है तो वो उससे आउट होता है, जो लेफ्ट आर्म सीमर आता है तो 4-4 5-5 मैच पीएसएल के पहले वहीं से आउट होते हैं, जिनकी टेक्निक के अंदर अगर आप हर डिसमिसल उठा के देखेंगे तो हर टेक्निक फ्लॉ से भरा हुआ है। इस पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान उसमें कोई नहीं है, वो कोचेस उनको खराब कर रहे हैं। और भाई वो कोचेस की सुनते कब हैं? गिब्स को ये मसला, मोहम्मद यूसुफ को ये मसला, फलाने को ये मसला, उसने कोचेस की सुनी कब? चले अहमद, एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लें, प्री प्लान एजेंडा, और जेन्युइनली यार ये दानिश को हम देखें, एब्सोल्युटली क्यों बोला ये बात करेंगे। तो एक्चुअली मुझे अहमद एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जो अवाम को जो है ना गुमराह करने के लिए खेला जा रहा है। खुदारा ये बंद करें, आप पहले भी ऐसे ही थे, आप अभी भी वैसे ही हैं। इस मामले को हम दूसरे जाविये से ले भी लें, चले हम ये सोच भी लें, ठीक है जी, अब इतने फ्लॉज नहीं है जितने हम बयान कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट तो खेलनी चाहिए एक प्लेयर को जो पाकिस्तान सर्किट का हिस्सा है। अगर वो पाकिस्तान नेशनल टीम में नहीं है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हो, ना कि वो कुछ भी ना कर रहा हो और सिर्फ अपने प्रीवियस स्टैट्स की बुनियाद पर अपने आप को एक टॉप क्वालिटी प्लेयर मान रहा हो। इस बात से कोई निरहाफ नहीं है कि बाबर एक टॉप क्वालिटी प्लेयर है। पाकिस्तान में टॉप क्वालिटी प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनको सही तरह हैंडल करने की ज़रूरत है। अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से वापस आएंगे तो तफसील में डिस्कस करेंगे श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ को और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान कल से रावलपिंडी में ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। श्रीलंका भी तैयारी करके आया हुआ है कि कुछ नए प्लेयर्स को डेवलप करना है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या कर सकती है, क्या करेगी, ये एक अलग डिस्कशन है। हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। तो सिकू भाई, वसीम जूनियर को आपने एक मैच में देखा, कैसे नज़र आए वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ हैं। हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स को खिलाने की, तो कम से कम एट द लीस्ट पाकिस्तान ये कर सकता है कि जो लड़के शामिल किए हैं स्क्वाड में, फैसल अकरम हो, हसीबुल्ला हो, वसीम जूनियर तो अब यंगस्टर मतलब फ्रेशर नहीं रहे, बट इन तीनों को तो कम से कम स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। कहीं तो आप डेवलपमेंट पर फोकस करें। जो उसने अहमद शहजाद ने बात की थी ना, उसमें एक लाइन में ऐड कर दूं। आपने अभी हसन नवाज़ को बोला अब जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो, क्या ये बाबर को नहीं कहा जा सकता? क्या बाबर इतना बड़ा है कि उसको कह नहीं सकते आप? यानी कि तनख्वाह भी दे रहे हैं हम उनको, क्रिकेट बोर्ड उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर उसको ये नहीं कह सकते कि जो बेटा तुम भी खेलो। हसन नवाज़ पतली गर्दन, जैसे मैंने इब्रार का जिक्र किया, आपने उसको कह दिया कि उधर चले जाओ। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे नए लड़कों की। देखें, हमने मोहम्मद वसीम को 18 मैचों में रखा अपने साथ, 17 मैच में वो बाहर बैठा रहा, एक खेला, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी बॉलिंग की। उसने अच्छी गेंदें की, पढ़ के उसका बाहर निकल रहा था, गेंद बहुत अच्छा पेस से था, 141 वाज द फास्टेस्ट अमंग द लॉट। फिर आपने खुर्रम शहजाद को टेस्ट क्रिकेट में रखा, उसको नहीं खिलाया। जब बात होती थी कि खुर्रम शहजाद किधर है, तो कहते नहीं वो टेस्ट का प्लेयर है, ठीक है। जब टेस्ट आया उसको नहीं खिलाया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन किससे बात करे। अब मुझे नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड में किससे बात की जाए कि भाई ये क्या है, ये जो सिनेरियो है वो क्या है। उसके बाद इब्रार बेचारे को टेस्ट मैच ही नहीं खिलाया, ठीक है। उसकी जगह एक 40 साल के लड़के को आपने डेब्यू कराया, वो मैं अभी भी कहता हूँ कि गलत था। ये सिस्टम की जो है फॉल्ट है कि आपने एक 40 साल के लड़के को खिला दिया। अलग बात है कि उसने 6 आउट किया, 8 आउट किए, जो भी। रोहिल नज़ीर को टेस्ट में रखा, नहीं खिलाया। कामरान गुलाम को आपने टेस्ट में रखा, नहीं खिलाया। उस्मान तारिक को एक T20 खिलाया, अब्दुल समद को नहीं खिलाया T20 में, फैसल अकरम को ODI में नहीं खिलाया, हसीबुल्ला को आपने ODI में रखा, नहीं खिलाया। आपने खुशदिल शाह को पूरे सीज़न में एक मैच दिया, उससे पहले ही वॉज द बेस्ट। सुफियान को आपने लेकर गए वहाँ पे ट्राई सीरीज़ में, सिर्फ 6 मैच खिलाए। मैंने सब और उसने परफॉर्म किया, उसने विकेट लेके दिया। यार आप खिलाते रहो ना। अब जहाँ टर्निंग विकेट थी, जिसमें आखिरी मैच हुआ है साउथ अफ्रीका से, कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका की कप्तानी को मैं मतलब है कि मैं आपको सर मेडल पहनाता हूँ साउथ अफ्रीका के कप्तान को, कि वो देख रहे हैं कि वो स्पिनिंग ट्रैक था, उनसे खेला नहीं गया और उन्होंने 50-60 रन तक स्पिनर ही नहीं लगाए।
वाह जी वाह साउथ अफ्रीका के कप्तान की मैं क्या बात करूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे इस सीरीज़ का समझ में नहीं आया। तो सुफियान को या फैसल अकरम को खिला देते, जब आपने देख ली थी, आपने खुद पिच बनाई थी, आपको पता था कि आप टर्निंग, वो सारी इंस्ट्रक्शंस मुझे पता है कौन देता है वहाँ पर, कि पिच पे कहाँ से पंखे लगाने, किस एंगल से पंखे लगाने, ये भी मैं बताऊँ। मैंने डिस्कस किया ना तो मुझे पता चला कि पंखे भी एंगल से लगते हैं, तो इस एंगल से इस जगह का स्पॉट चले, ठीक है हमारा राइट है, हमारा होम सीरीज़ है, हम अपनी मर्जी से पिच बनाए, मगर अगर जब आप टर्निंग ट्रैक बना रहे हैं तो भाई नए बच्चों को भी आजमा लो, आजमाओ ना। आप मोहम्मद नवाज से करा रहे, इंडिया के खिलाफ आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई, एशिया कप में हम हार के आ गए, 3 मैच एशिया कप में हम इंडिया से हारे, ये याद रखें आप, एशिया कप भी नहीं जीते, इंडिया से 3 मैच हारे। आप इतना वो शोर मच रहा है ना, हम ये जीत गए, आप इंडिया से 3 मैच हारे हुए, ठीक है ना। आपने उसके अलावा कौन सा स्पिनर ट्राई किया? कोई भी नहीं किया, आपने वो बेचारे को बना दिया। अच्छा, इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान के साइम को, चलो जी आके स्पिन कर लेता है, वो रन्स भी, उसने रन्स भी कर लिए, और हालांकि कंप्लीट फेलियर था एशिया कप में मखाल से। उसके कितने रन थे टोटल? साइम ने 37 रन किए थे 7 मैचों में, 37 स्ट्रगल कर रहे थे वो, स्ट्रगल कर रहे थे, तो मतलब 3 रन की भी एवरेज नहीं हुई उनकी, 3-4 रन की एवरेज हो गई। इन कंपैरिजन से ओडीआई स्टैट्स साइम के काफी बेहतर है, उसमें बेहतर हो गया। नहीं वैसे ही 50 नहीं, वो अच्छा किया उन्होंने, उसको चांस दिया। जी जी, मैं कहता हूँ अच्छा किया, यंग है वो, यंग है, उसको चांस दिया। एब्सोल्युटली। अहमद, मैं आपसे ज़रा एक डिफरेंट इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्कशन भी होता है कि यंगस्टर्स को प्लेइंग 11 में नहीं भी शामिल किया जा रहा, तो वो डग आउट में सीनियर प्रोस के साथ हैं, वो टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। क्या वो प्लेयर तैयार होते हैं या फिर बाहर बैठे बैठे मज़ीद परेशान हो जाते हैं, मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, मज़ीद उनका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है? सिंस यू बिन देयर, यू हैव डन इट, आई रियली वांट टू नो अबाउट दिस। देखिए, अगर आप हसनैन जीती जाती मिसाल है, जी, उसको अपने टीम के साथ रखा और नेट पे बॉलिंग करा के आपने उसको खत्म कर दिया। तो यार, आप टीम के साथ किसी को रखते हैं ना, तो एक प्लान के तहत रखते हैं कि अच्छा इस सीरीज से हम दानिश को खिलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब ये सीरीज दानिश हमारे साथ रहे। तो जब कोई पता ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, दानिश को सिर्फ इसलिए कि चलो मीडिया पे बैठे एक्स प्लेयर्स प्रेशर डाल रहे हैं, दानिश को रख लिया और उसके बाद 2 सेट सीरीज सैर करा के दानिश को फेंक दिया। तो इस तरह प्लेयर डेवलप होते हैं। आपने कितनों के साथ यूं कर लिए, आप चेहरे बदली जा रहे हैं, ला के वही हुआ जो हमने स्पेसिफिक चेहरे बदली जा रहे हैं। अहमद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वही किया, आपने रोल्स बदल दिए कप्तानी के, आपने उन्हीं लोगों के अंदर कप्तानी रखी, फ्रेंचाइजेस को खुश किया, कभी आपने एक को किया, कभी दूसरी को किया, कभी तीसरी को किया, कभी चौथी। आपने ये नहीं देखा कि कॉम्पिटेंट कौन है। आपने जो बारियां लगाई हुई थी ना, जिस तरह गली मोहल्लों की क्रिकेट के अंदर बारियां नहीं, वो कमर के ऊपर हाथ रख के लगाते, दूसरी तेरी तीसरी मेरी, आप वही कर रहे हैं। आप देख लें, अभी शदाबी आएंगे, आप देख लें, आप चेक कर ले, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो लोग अभी ये बोल रहे हैं ना, ये बैठ के, ये फिर देखे, फिर हमें ये बोला जाता है कि यार आप इसकी बात ना करें, आप एजेंट की बात ना करें। क्यों ना करें, जब एजेंट फिर से वो देखे ना, अभी पिछले दिनों एक प्लेयर आउट हुआ था, वो प्लेयर की तस्वीर भी नहीं थी, दूसरे प्लेयर की तस्वीर, वो रो रहा था, देखे जी वो बेचारा कितना अनलकी रहा है, वो रो ही जा रहा है। मैंने भी देखी, मैंने भी देखी। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? ये कौन से एजेंडाज हैं, ये कौन सी पीआर है? इसी पे पाकिस्तान, यही रह गई है पाकिस्तान की क्रिकेट। और इसी तरह लोगों के टाइम पूरे हो रहे हैं, टाइम पूरे होके वो जिनको जवाबदेह होंगे वो जाके बता देंगे, देखें जी मैंने तो ये किया, वो उन्होंने मुझे करने ही नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच। आपने कितने कोच रखे, कितने बदल दिए, क्या उनसे कोई हिसाब किताब किया है कि आपने पाकिस्तान के साथ ये क्या किया है? इस छोटे से लम्हे में 1.5-2 साल के आप देखें पाकिस्तान के कितने कप्तान चेंज हुए, कितने कोचेज आए, बदल गए। लोगों को टेस्ट टीम का कोच आपने बना दिया, सिर्फ उसके कुछ पैसे रहते थे, टाइम पूरा रहता था, चलो यार इसको टेस्ट टीम का कोच बना दो, जिसने टेस्ट टीम के साथ कभी काम ही नहीं किया, अजहर। तो इस तरह के डिसीजंस आप ले रहे हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो चीजें रन कर रही है, और फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेले हुए हैं वो लोग हैं जिनसे कभी उनके प्लेइंग डेज में किसी ने मशवरा नहीं लिया। उनको आपने क्या क्या चीजों से नवाज दिया गया। और फिर मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूट करता है कि यहाँ पे जो है एक कैलिबर की टीमें आए ही ना, क्योंकि ये जो BC कैलिबर की जिसमें 10-12 प्लेयर नहीं होते वो आपको हरा देती है। तो समझें कि किसी की पूरी टीम आ गई, वो तो आपको कोई जीने नहीं देगी।
तो फिर आपका क्या बनेगा? तो इसी वजह से आप भारत की बात कर रहे थे अभी सिक्कू भाई के, भारत से हम 3 मैच अभी लगातार हारे हैं। तो वो एक ही तो टीम थी इस पूरे एशिया कप में जिसमें 8-9 महीने के अंदर एक बड़ी टीम के साथ आप खेले हैं, वो थी भारत, और उससे तीनों के तीनों मैच आप हारे हैं, विच शोज के आपका कैलिबर कहाँ है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वो इसी वजह से कि आप घूम फिर के आपको जितनी मर्जी तनकीद हो जाए, आप वही 6-8 प्लेयरों से बाहर नहीं निकले। आपने अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए किसी की एनओसी रोक दीजिए, हम एनओसी नहीं देंगे, वो 15-20 दिन गुजरे तो उनको एनओसी दे दी। किसी को डोमेस्टिक में भेज दिया एक मैच खेलने के लिए, उनकी जो रिपोर्टें आई हैं, एक मैच में कोई क्या सीख लेता है कि, और वो भी बच्चों से चौके छिक्के खा रहे हैं उस मैच के अंदर। कहने का मकसद ये है, मैं आज भी वही बात लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की टीम के अंदर फिर से यारी दोस्ती का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, वही प्लेयर हैं जिनके साथ आप हारे हैं 8 इवेंट्स, दोबारा घूम फिर के बगैर किसी परफॉर्मेंस के। अब मुझे बताएं ना, फखर जमान किस परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं, किस स्टैट्स पे वापस आए हैं, बाबर आजम किस परफॉर्मेंस में वापस आए थे? मुझे इनसे कोई मसला नहीं है, लेकिन यार कोई और ऐसा भी नहीं है, तरीकाकार फैन हूं यार, इन सबका फैन है, लेकिन एक क्राइटेरिया है जो मुल्क चलता है, एक क्राइटेरिया पे एक प्रोफेशनलिज्म है, इदारा है, वो प्रोफेशनलिज्म आप ये अपने माथे पे लिख के तो नहीं लगाते कि हम प्रोफेशनल हैं। आप डिसीजंस इस तरह के लेते हैं कि लोग ये कहने पे मजबूर होते हैं कि ये बहुत प्रोफेशनल इदारा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, सिर्फ इस दफा, बड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा ही हद होगी। अब जी ये खालिस्तन आप पर है कि आप इस डिस्कशन को कैसे लेते हैं। आप इसको तनकीद के तौर पे लेते हैं तो तनकीद के तौर पे ले लें, अगर आप इसको पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सजेशन के तौर पे लेते हैं तो आप सजेशन के तौर पे ले लें। वी कैन कंट्रोल द वे यू थिंक। साथ साथ हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात तो कर रहे हैं। हमने जायज़ा लिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ का, आगे आने वाली सीरीज़ की हमने बात की। कल पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस को एक खुशखबरी भी मिली, और जो इतनी सिग्निफिकेंस होती नहीं है हांगकॉन्ग 6 की, बट पाकिस्तान ने कामयाबी ज़रूर हासिल की। पाकिस्तान ने फाइनल अपने नाम किया। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकॉन्ग 6 का ये इवेंट खेल रही थी। पाकिस्तान की जानिब से 6 यंगस्टर्स को भेजा गया। यूजुअली हम देखते हैं कि हांगकॉन्ग 6 में वो प्लेयर्स भेजे जाते हैं जो कि अपने करियर के एंड में होते हैं, या फिर किसी में हमें ऐसा टैलेंट नज़र आता है तो उनको भेजते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के 6 ऐसे यंगस्टर्स गए थे जिनको हम पाकिस्तान के सर्किट में काफ़ी अहमियत देते हैं, और हम ये समझते हैं कि उनको पाकिस्तान की ए साइड या पाकिस्तान साइड से खिलाया जा सकता है। ऐसे में इन प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सिक्कू भाई, अब्बास आफरीदी बार बार अपने आप को मनवाते हैं, हम उनकी इस परफॉर्मेंस को रीज़न नहीं बना रहे पाकिस्तान की सिलेक्शन के लिए, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही सर्व पाकिस्तान, ही इज़ डन वेल एंड ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उसको वहाँ भेजा उसने परफॉर्म कर दिया, मगर ऐसा लगता है कि उसका बिल्कुल ही पत्ता साफ हो गया है। मतलब उस जगह में है ना 13 में है। हाँ, मतलब है कि वो जो इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं, वनडे हैं, T20 है हमारा, उधर उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा, उसकी कोई बात नहीं हो रही। हाँ, उसको ज़रूर उधर भेजा, अच्छा किया, मुबारक हो, वेल डन। इसमें अभी सब मुबारकबादियाँ आनी शुरू हो जाएंगी कि हम सुपर 6 सीख गए, वेरी वेल डन, अच्छी बात है, हमें भी खुशी हो रही है, पाकिस्तान का नाम हुआ उसमें। मगर हमें ये देखना है कि ये अब्बास आफरीदी किधर चला गया, खुर्रम शहजाद किधर चला गया, ये लड़के क्यों गायब हैं? ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ बैटिंग लाइनअप में, और नीचे जो फास्ट बॉलिंग के अंदर फिर स्पिनर पे वो इब्रार उसकी गर्दन बार बार दबा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, उसको भी सही तरह से सेटल होने नहीं दिया। हाँ, सेटल नहीं होने दे रहे। क्या ऐसा लगता है कि एक स्पॉट को खाली रखा गया है, खास तौर पे प्लानिंग के तहत रखना चाह रहे हैं? वो चाहते हैं कि वो स्पॉट खाली रहे ताकि उनके जो फेवरेट्स हैं, अब मैं नहीं कहना चाहता, मगर चले, द कैट विल कम आउट ऑफ द बॉक्स। वो सबको पता चल जाएगा। मैं प्रोग्राम कर चुका हूं, मैं भी आगे कर देता हूं बात, ये बट टाइम खत्म हो रहा है। अहमद, कीप इट वेरी शॉर्ट प्लीज। हाँ, मैं शॉर्ट करूंगा। देखिए, हांगकांग क्रिकेट जो है ना, ये फन क्रिकेट है, हम भी खेलने गए, ठीक है, ये एंजॉयमेंट की क्रिकेट है। जहां तक आप अब्बास अफरीदी की बात कर रहे हैं, वो वैसे ही अच्छा बॉलर है, इतने जाया कर दिए अपने फेवरेट क्रिकेटर्स की वजह से। अब्बास अफरीदी, आप मोहम्मद वसीम ने सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, उसको अगला मैच आपने बाहर कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता हसन नवाज बाहर, हुरैरा बाहर, फैसल अकरम बाहर, सुफियान मुकीम बाहर, उस्मान मनास बाहर, तैयब ताहिर बाहर, कामरान गुलाम बाहर, हुरैरा बाहर, ठीक है, मोहम्मद हारिस बाहर, हसन नवाज बाहर, और कितनों के साथ आपने ये कर दिया है। क्या जस्टिफिकेशन है? सिर्फ यही जस्टिफिकेशन है कि आपके ऊपर प्रेशर है। इन शॉर्ट, मैं शॉर्ट रख के फिनिश कर देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इतने प्लेयर बनाए नहीं जाते जितने बिगाड़ दिए जाते हैं, सिर्फ चंद प्लेयर्स को खुश रखने के लिए। राइट, अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्त, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम
सिर्फ एक बात करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया सिंपल होना चाहिए, इट शुड बी मेरिट बेस्ड, इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप परफॉर्मर्स हों वो सिरे से आपको नज़र ही ना आए। नेशनल स्क्वाड तो दूर की बात, आपको पाकिस्तान ए साइड में भी नज़र ना आए। बड़ा मसला हो जाता है जब ऐसा होता है। तो खैर अब बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में क्लैरिफाई होती रहेंगी। पाकिस्तान के क्या प्लान्स है T20 वर्ल्ड कप के लिए, हम सब ख़बरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। डिसीजन लेना आपका काम और ओपिनियन बनाना भी आपका काम। आज के लिए स्पोर्ट्स स्टोर से इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।